मेरीगोल्ड वर्कबुक क्लास 4 चैप्टर 4 वाई, वाई यानी क्यों। पोएम है वाई, उसके आंसर द क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क, कि लिस्ट यानी सूची, 3 यानी 3, क्वेश्चन यानी प्रश्न, लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का, आस्क यानी पूछता है, कि 3 प्रश्नों की सूची बनाए जो छोटा लड़का पूछता है। तो आंसर है कि वाई शुड वुड स्विम, स्विम यानी तैरना, वुड यानी लकड़ी। वो लड़का पूछता है कि लकड़ी को क्यों तैरना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि वाई शुड द विंड बिलो, यानी हवा क्यों चलनी चाहिए। तीसरा वो क्वेश्चन पूछता है कि वाई वी ईट एंड ड्रिंक, कि हम क्यों खाते पीते हैं। ये 3 क्वेश्चन है वो छोटा लड़का पूछता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय इन द पोएम डिस्क्राइब्ड इट एज। डिस्क्राइब्ड इट का मतलब होता है वर्णित, वर्णन करना कुछ भी, कि कविता में लड़का किस रूप में वर्णित है, कि इस पोएम में जो ये लड़का है वो किस रूप में वर्णित है। तो आंसर है द बॉय इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, कि किसी चीज़ को जानना, कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। कविता में लड़के को जिज्ञासु बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्यूरियस बॉय ऑलवेज आस्किंग, कि जिज्ञासु लड़का, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, बॉय यानी लड़का, ऑलवेज यानी हमेशा, आस्किंग यानी पूछता है, कि जिज्ञासु लड़का हमेशा क्या पूछता है। तो आंसर है द क्यूरियस बॉय इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, क्या पूछता है, वाई यानी क्यों, कि लकड़ी क्यों तैरती है, हवा क्यों चलती है, बादल क्यों होते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, ये सब कुछ पूछता रहता है, क्यों क्यों करता रहता है। तो वाई, कि द क्यूरियस बॉय इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई। फोर क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय आस्क अबाउट द सन एंड द विंड, कि लड़का सूरज और हवा के बारे में क्या पूछता है। सन यानी सूरज, विंड यानी हवाएं, ये जो लड़का है वो सूरज और हवा के बारे में क्या पूछता है। तो आंसर है द बॉय आस्क वाई द सन शुड शाइन एंड वाई द विंड शुड बिलो, कि अब ये कह रहा है, लड़का पूछता है कि सूरज क्यों चमकते हैं, शाइन यानी चमकना, और हवाएं, विंड बिलो यानी हवाएं क्यों चलती हैं, वो पूछ रहा है लड़का। 5 क्वेश्चन है नेम 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट यानी तैरना, पानी पर तैरना, वाटर यानी पानी, फ्लोट यानी तैरना, थिंग्स यानी चीज़ें, 3 यानी 3, नाम यानी नाम लिखने, कि पानी पर तैरने वाली 3 चीज़ों के नाम लिखिए। तो पहला है वुड, जो लकड़ी है वो तैरती है, पेपर कागज़ है वो भी तैरता है, लीफ पत्ता भी पानी पर तैरता है। तो 3 नाम लिख दिए, वुड, पेपर और लीफ। 6 क्वेश्चन है नेम 3 थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, कि जो पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूबने वाली 3 चीज़ों के नाम लिखिए। तो पहला है स्टोन, पत्थर, मार्बल, संगमरमर, और की यानी चाबी। ये 3 चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं, तो ये 3 चीज़ें लिखी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी और इन द बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इन द पोएम इज़, कि कविता में लड़का है तो लड़का कैसा है, तो क्यूरियस, कैसा है, क्यूरियस यानी जिज्ञासु। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय ऑलवेज आस्किंग, कि लड़का हमेशा क्या पूछता है, तो वाई, क्या पूछता है, वाई यानी क्यों, ये क्यों होता है, ऐसा पूछता रहता है। द बॉय वांट्स टू नो वाई वुड, कि लड़का जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों, लकड़ी क्या क्यों, तो स्विम्स, स्विम्स यानी तैरना, कि लड़का जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है, तो स्विम्स। 4 क्वेश्चन है द बॉय वांट्स टू नो वाई मार्बल, यहाँ पे मार्बल के बारे में बताया गया है, कि लड़का जानना चाहता है कि मार्बल क्यों सिंक्स, सिंक्स यानी तैरना, डूबना मतलब क्यों डूब जाता है, कि जो मार्बल है वो क्यों डूब जाता है पानी में। 5 क्वेश्चन है द बॉय वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द, कि लड़का जानना चाहता है कि क्या बनता है, कि क्या बनता है, तो क्लाउड्स, कि बादल क्यों बनते हैं, क्लाउड्स यानी बादल क्यों बनते हैं वो जानना चाहता है। 6 क्वेश्चन है द बॉय वांट्स टू नो वाई द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या, लड़का जानना चाहता है कि बादल क्यों क्रॉस द स्काई,
यानी आसमान को क्यों पार करते हैं, क्रॉस द स्काई यानी आसमान को क्यों पार करते हैं। 7 क्वेश्चन है, द बॉय वॉन्ट्स टू नो वाई द फ्लावर्स, फ्लावर यानी लड़का जानना चाहता है कि फूल क्यों डेड यानी क्यों मरते हैं, फूल क्यों मरते हैं, डेड। डी ऑप्शन सही होगा। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अब राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स करेंगे। पहला है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु का लिखेंगे ईगर ऑफ नो और लर्न समथिंग, कि जानने या सीखने के लिए उत्सुक, यानी कुछ जानने के लिए जो समथिंग जानने के लिए उत्सुक होते वो। सिंक, सिंक यानी डूबना या होज, गो डाउन नीचे बैठ जाना। हार्ड यानी कठिन, डिफ़िकल्ट भी कठिन होता है। रीज़न, कुछ रीज़न होता है, कारण होता है ना। वजह, कोज, कोज का मतलब भी वजह होता है। और हार्ड का मतलब भी कठिन होता है, डिफ़िकल्ट का मतलब भी कठिन होता है। सिंक यानी डूबना और गो डाउन यानी नीचे बैठ जाना। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। यहाँ पे ये दिए, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड।